नमस्कार, आज है 22 जून 2025 और दिन है रविवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी में सैटेलाइट से बनेगी गांव की सड़कें, मनरेगा ने तैयार किया सॉफ्टवेयर। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने वाले विभागों की मशक्कत कम होने वाली है। वजह है मनरेगा की ओर से तैयार सिप्री सॉफ्टवेयर। सिप्री यानी सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके जरिए ग्रामीण अधोसंरचना विकसित करने में विभागों को काफी मदद मिलेगी, खासतौर पर सड़क निर्माण में, और उसकी मॉनिटरिंग सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी की जा सकेगी। एमपी में 925 गांव का बदलेगा नक्शा, सरकार ने किया बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश में 925 गांव का नक्शा बदलने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन गांव की प्रशासनिक स्थिति में फेरबदल किया है। घने जंगलों में बसे इन गांव को राजस्व ग्रामों में बदला जा रहा है। सीएम मोहन यादव के अनुसार इनमें से अधिकांश वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर भी दिया गया है। इसके लिए 6 माह का विशेष अभियान चलाया गया। वन विभागों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित हो जाने से केवल नक्शा ही नहीं बदलेगा, बल्कि गांव की पूरी तस्वीर भी बदल जाएगी। इन गांव में अब जमीनों का बंटवारा और नामांतरण हो सकेगा। इतना ही नहीं, यहाँ की फसलों की अब गिरदावरी भी हो सकेगी। गांव का नए सिरे से विकास किया जाएगा और ग्रामीणों को शहर जैसी अनेक सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार की सभी निर्माण और विकास योजनाएं स्वीकृत हो सकेंगी। शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। 24 घंटों में 5 करोड़ श्रद्धालु कर सकेंगे पुण्य स्नान। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है। इसके लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी में लगी है। शहर भर में निर्माण कार्य चल रहे हैं। खास तौर पर छिपरा तटों को संवारा जा रहा है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं को विकसित और विस्तारित घाटों की ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी कि 24 घंटों में 5 करोड़ श्रद्धालु पुण्य स्नान कर सकेंगे। भोपाल में सदानीरा समागम में उन्होंने यह बात कही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा, सिंहस्थ ऐतिहासिक सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि छिपरा के दोनों ओर लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई में घाट विकसित किए जा रहे हैं। एमपी में अगले 5 दिन जोरदार आंधी बारिश, 44 जिलों में अलर्ट। एक दिन देर से प्रदेश में दस्तक देने वाले मानसून ने 5 दिन में ही पूरे प्रदेश को नाप लिया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मानसून छाने की घोषणा की है। सबसे आखिरी में भिंड व मऊगंज में बादलों का मंगल प्रवेश हुआ। बीते 24 घंटों में लगभग पूरे प्रदेश में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा पन्ना के अजयगढ़ में 2.6 मिमी बारिश हुई है। वहीं 20 जिलों में 2 से 3 इंच तक बारिश दर्ज हुई है। राजधानी में दूसरे दिन भी बादल छाए रहे और बादल खूब बरसे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी मॉडर्न सड़कें, चौक चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण। इंदौर, भोपाल की तरह अब हरदा में भी करोड़ों की लागत से मॉडर्न सड़कें यानी उत्कृष्ट सड़क का निर्माण होने वाला है। प्रदेश सरकार से इसे बनाने को लेकर तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। आने वाले दिनों में शहर के प्रताप टॉकीज से लेकर 4 लेन हरदा खुर्द तक उत्कृष्ट सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस रास्ते से जहां वाहनों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी सड़क के दोनों तरफ आने जाने के लिए फुटपाथ की सुविधा रहेगी। सड़क पर सौंदर्यीकरण के लिए 7 जगहों पर चौक चौराहे बनाए जाएंगे। 5017 करोड़ की परियोजना पर ब्रेक, उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे का टेंडर रद्द। 5017 करोड़ रुपए की
ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना अटक गई है। उज्जैन से जावरा के बीच बनने वाले 102 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का टेंडर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने रद्द कर दिया है। बताते चलें कि अब इस हाईवे के लिए दोबारा टेंडर निकाला जाएगा। MPRDC के अधिकारियों ने टेंडर रद्द किए जाने की पुष्टि की है। 14 जनवरी 2024 को सीएम बनने के बाद पहली बार नागदा आए डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा के मुक्तेश्वर महामंदिर में आयोजित कार्यक्रम से ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की घोषणा की थी। MP में यहाँ दिखेगी तारों की दुनिया, एक साथ 55 लोग उठा सकेंगे लुफ्त। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में तारामंडल बनने से न केवल देश की खगोलीय विरासत को नया आयाम मिलेगा, बल्कि प्रदेशवासी भी तारों की रोमांचक दुनिया से परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन के डोंगला गांव में अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल के साथ 12 मेहर खगोलीय वेधशाला में राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ भी करेंगे। जिले में पुलिस की डायल 100 सेवा पर उठे सवाल, आधे साल में 300 से ज्यादा शिकायतें। दमोह जिले में पुलिस विभाग की डायल 100 सेवा को लेकर आमजन में असंतोष और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं पुलिस वाहन समय पर नहीं पहुंचता, तो कहीं मौके पर पहुंचे स्टाफ का रवैया असहयोग पूर्ण होता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में भी मदद न मिलने के कारण लोगों का भरोसा इस सेवा से उठने लगा है। 1 जनवरी से 19 जून तक की अवधि में डायल 100 से जुड़ी 317 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें फोन न लगने, रिसीव न होने, वाहन देरी से पहुंचने और स्टाफ की मनमानी को लेकर हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायतें अधिक आई हैं, जहां समय पर रिस्पांस नहीं मिल पाता है और स्टाफ की संख्या भी सीमित रहती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखा उत्साह है। सीएम मोहन यादव समेत मंत्रियों अधिकारियों ने भी किया योगाभ्यास। मध्य प्रदेश में 21 जून शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के साथ प्रदेश भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश की मुखिया सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में भोपाल से लेकर खजुराहो तक सामूहिक योग सत्रों ने लोगों को एकजुट कर लिया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ योग में हिस्सा लिया। MPPSC ने किया बदलाव, अब इंटरव्यू में नहीं बतानी होगी जाति या सरनेम। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब साक्षात्कार से पहले जो फॉर्म अभ्यर्थियों से भरवाया जाता है, उसमें उनकी जाति और उपनाम की जानकारी नहीं ली जाएगी। यह नई व्यवस्था 7 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2023 से लागू की जाएगी। आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार साक्षात्कार में विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को फायदा या नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने लगते रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर विवाद कोर्ट तक की नौबत आ जाती है। इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती थी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खड़े होकर टीचर लेंगे सेल्फी, तभी लगेगी उनकी हाजिरी। मास्टर साहब अब बिना स्कूल जाए हाजिरी नहीं लगा पाएंगे, उन्हें स्कूल में मुंह दिखाना ही होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस के तहत हमारी शिक्षक प्रणाली शुरू की है। शिक्षकों को अब स्कूल पहुंचकर अपनी सेल्फी लेकर इस सिस्टम पर अपलोड करना होगा। इस सेल्फी के साथ उनकी लोकेशन भी पोर्टल में दर्ज हो जाएगी। स्कूल का समय खत्म होने के बाद भी इस तरह दोबारा उपस्थिति दर्ज करानी होगी।